नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आपके बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 पर एक मेन उद्देश्य है कि इस बार JRF पार। तो हमारे इस चैनल पर NTA, UGC नेट, पेपर फर्स्ट एजुकेशन, पेपर सेकेंड एजुकेशन, UP PGT एजुकेशन की तैयारी व्यवस्थित तरीके से कराई जाती है। और ये जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे तो पेपर फर्स्ट एजुकेशन हो, चाहे पेपर सेकेंड एजुकेशन हो, चाहे UP PGT एजुकेशन हो, सभी बिल्कुल निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क देना नहीं होगा। और जैसे कि आज बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन पेपर फर्स्ट का संरचनावाद संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो देखते हैं, इस प्रकार से याद करेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे जिसकी बिल्कुल मजे आ जाए और किसी प्रकार की कोई कठिनाई भी ना हो और समझने में भी आसानी हो, जिससे हम सदा के लिए कभी भूले भी ना। आइए देखते हैं। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद के पहले तो हम बात करते हैं कि इसके प्रतिपालक या संपादक या प्रवर्तक कौन थे। तो हमारे रॉबर्ट मॉर्टन थे। रॉबर्ट मॉर्टन ने प्रकार्य के 5 अर्थों में बताया, जिनके प्रकार्य के 5 अर्थ होते हैं। वो कौन कौन सी किस किस में होते हैं? जैसे मान लीजिए उनका उत्सव के रूप में, उन्होंने कहा था कि उत्सव के रूप में प्रकार्य। उत्सव क्या होता है? कोई भी तीज त्योहार होता है, कोई वैसे उत्सव होता है, कोई जन्मदिन वगैरह होता है, इसके बारे में। उन्होंने कहा दूसरा होता है व्यवसाय है। व्यवसाय के रूप में कि प्रत्येक प्रकार्य का व्यवसाय में भी वो होता है। व्यवसाय किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार क्या करना चाहिए। अगला है पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप। कार्य का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पड़ता है तो उसकी खुद के पद की गरिमा होती है, उसे अपने पद पे गर्व होता है, उसे पद के सम्मान होता है। जैसे मान लीजिए अब एक एजुकेशन से संबंधित ले लीजिए कि अगर कोई प्रधानाचार्य है तो उसकी गरिमा अलग है और बाकी टीचर्स की गरिमा अलग है। तो पद पे जो आसीन व्यक्ति होता है उसको भी कार्यकलाप क्या है। अगला है गणितीय अर्थ में। गणितीय अर्थ में भी आप जानते हैं कि गणित में जिस प्रकार जो चीज़ें होती हैं उसके अर्थ में बताया गया है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के अर्थ में। जीव विज्ञान में जीव जंतु, पशु पक्षी, इनके बारे में भी चर्चा की गई है। तो रॉबर्ट मॉर्टन ने 5 प्रकार के प्रकारों को अर्थ में बताया है। आते हैं अभी विशेषता के बारे में बात करते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं देखते हैं। प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना के निर्माण करने वाली इकाइयों से होता है। रॉबर्ट ने बताया कि प्रकार्य का संबंध जो सामाजिक संरचना, समाज में जो भी चीज बनाई जाती है, कोई नियम बनाया जाता है, कुछ उसके बारे में भी, समाज से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में निर्माण करने की इकाइयों से होता है। समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के व्यक्ति लोग इकट्ठे होकर भी चर्च बनाते हैं, कोई मतलब बनाते हैं, कोई अपने पार्क बना लेते हैं, इस पार्क में कोई अपने छोटे बड़े ग्रुप बना लेते हैं। इस पार्क जो भी इकाइयाँ होती हैं उसमें ये क्या इकाइयों से होता है। अगला है कि प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार्य है कि प्रकार्य की कोई एक प्रकार्य है तो उसका जो कोई भी प्रकार्य है तो उसका एक अपना उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे मान लीजिए आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई कारण है, आपको कोई मतलब है, भी आपको इससे कुछ नहीं मिल रहा है तभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। कुछ लोगों को इससे मतलब नहीं है तो वो नहीं देखते होंगे, उनके लिए बेकार है। आप स्टडी कर रहे हो, आप जैसे नेट की तैयारी कर रहे हो, आप JRF की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये यूजेबल है। और यदि जिसके लिए यूजेबल नहीं है तो वो क्यों देखेंगे। तो प्रत्येक प्रकार्य का कोई ना कोई अवश्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अगला है
प्रकार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक व मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। कि प्रकार्य का समाज में सामाजिक व्यवस्था है, मानवीय व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कि प्रत्येक समाज में जो भी चीज़ें होती हैं या मानवीय लोग होते हैं या अच्छे संस्कारी लोग होते हैं, उनकी किस चीज़ को क्या जरूरत पड़ती है, किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बारे में भी प्रकार्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे, प्रकार्य सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं और समाज में अनुकूलता व सामंजस्य बनाए रखता है। प्रकार्य जो है समाज में अनुकूलता और सामंजस्य बनाए रखने का मतलब ये होता है कि समाज में सही प्रकार की व्यवस्था बनाई रखती है। प्रकार्य का मतलब ये होता है कि उससे कोई व्यक्ति डरता भी कि हम गलत करेंगे उसका गलत फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा लोग कहेंगे, तो चीज़ अनुकूलता व्यवस्था बना रखते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि संगठन, प्रकार्य संगठन लोग बना लेते हैं अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसे प्रकार्य बारे में बताया गया है। आगे है हमारा कि प्रकार्य, अगले देखते हैं कि प्रकार्य इकाइयों द्वारा किए जाने वाले उन्हीं कार्यों को कहेंगे जो समाज द्वारा स्वीकृति और मान्य हो। कहने का मतलब है कि प्रकार्य जो प्रकार के जो भी हैं तो उन्हीं इकाइयों को कहेंगे जो कि समाज में वो चीज़ मान्य हो और समाज उसे स्वीकृति करता हो। ऐसा नहीं हमने कोई कार्य किया या किसी ने भी कोई कार्य किया उसे समाज स्वीकृति ना दे या वो समाज में मान्य नहीं हो तो हम उसके प्रकार्य नहीं कह सकते। अगला है समाज के लिए हितकर, समाज के लिए जो कार्य हितकर होते हैं उन्हीं को हम प्रकार्य कहते हैं। समाज के लिए जो भी कार्य हितकर होते हैं उन्हीं को प्रकार्य कहा जाता है। ऐसा नहीं है जो समाज के लिए हितकर नहीं है, जो समाज के लिए अहितकर है यानी कि ठेस नहीं है या चोट पहुँचानी है या अच्छे नहीं है या दुर्भाग्यनीय है तो हम उसको प्रकार्य नहीं कह सकते। हम प्रकार्य सिर्फ उन्हीं को कहते हैं कहा जा सकता है जो कि समाज के लिए हितकर होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकार्य एक गतिशील अवधारणा है। कि प्रकार्य एक गतिशील अवधारणा का मतलब है कि प्रकार्य एक चलनशील है, व्यवस्थित तरीके मान लीजिए कि नहीं, लेकिन गति से कोई चलने वाली प्रक्रिया है, कभी समाज में बढ़ती है चढ़ती है, कभी पिछड़ता कोई बढ़ता है, कोई उच्च जाति होता है, कोई निम्न जाति को से जाति में उच्च जाति पहुँच जाता है, तो ये एक गतिशील अवधारणा है। अगला है समाज में प्रकार्यों की संख्या निर्धारण करना संभव नहीं है। कि समाज में प्रकार्यों की संख्या को निर्धारण करना संभव नहीं है। मतलब कि कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, कोई भी हितकारी है तो ये निश्चित समाज में नहीं किया सकता कि एक समाज के व्यक्ति तो यही इनकी संख्या इतनी होगी प्रकार्यों की, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा समाज कार्यों से निर्मित होता है, समाज कार्यों से निर्मित होता है। अगला है प्रकार्य कभी कभी स्पष्ट और कभी कभी अस्पष्ट भी होते हैं। प्रकार्य कुछ ऐसे भी होते हैं तो कभी कभी तो स्पष्ट व प्रकट हो जाते हैं, तो कभी कभी अस्पष्ट होते हैं, उन्हें नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और चलते चलते एक बार हम आपको फिर दोबारा से रिवाइज करा देते हैं कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन फर्स्ट पेपर, नेट एजुकेशन सेकंड पेपर एजुकेशन और UPPGT एजुकेशन सभी कोर्सों की अध्ययन बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। और मॉर्निंग में हम फर्स्ट पेपर एजुकेशन नेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं और इवनिंग में एजुकेशन सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं। तो आइए आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर अपने अध्ययन को कार्यरत करें और इस अवसर का अवश्य फायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।